महामहिम राज्यपाल के यहाँ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और शेष तमाम संगठन के पदाधिकारी, तमाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के तमाम मंत्री तमाम जिलों में प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। हमने जो आज ज्ञापन, मैंने स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी को आज जाकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और मेरे दोनों के हस्ताक्षर से। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ज़्यादा ठीक नहीं होने के कारण से उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता महामहिम राज्यपाल से की है और मैंने स्वयं ने जाकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया और हमारे तमाम संगठन के और कांग्रेस के नेता तमाम जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा जो ज्ञापन का मुख्य जो कंटेंट है वो यही है कि जिस प्रकार से जब कोरोना महामारी आई थी तो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार कोरोना मैनेजमेंट में नहीं लग के चुनी हुई सरकारों को गिराने में व्यस्त थी। कोरोना हमारे देश में आया और काफी संख्या में लोगों को प्रभावित भी किया, बीमार पड़े, कईयों की जानें भी गई। अचानक आने के कारण से जो स्वास्थ्य सेवाएं थी पूरे देश में एक तरीके से चरमरा गई थी, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं को संभाला गया और प्रदेश में बहुत अच्छा मैनेजमेंट कोरोना को लेकर के हमारी सरकार ने किया, जिसके कारण से राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में मृत्यु दर कम रही। लेकिन कोरोना को हमेशा उस सबसे शानदार उपाय जो सही है वो भी इसी मुताबिक वैक्सीन लगाना ही उसका उपाय है। बच के सोशल डिस्टेंसिंग एक अलग बात है, लेकिन वैक्सीनेशन ही आखिरी उपाय है कोरोना से बचने के लिए। भारत सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम लोग 45 से ऊपर और फ्रंटल वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन पहले खेप में लगाएंगे और उन्होंने वैक्सीन को पूरे देश में फ्री देने की बात कही थी और 35,000 करोड़ रुपए अपने केंद्र के बजट में बजट भी रखा था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दूसरी वेव आ गई। भारत में 2 ने वैक्सीन बनाई, लेकिन उसका केवल 10% हमें भारत को मिला, 90% बाहर चली गई। प्रधानमंत्री की सरकार ने पूरे देश के लोगों को, तमाम राज्यों को अंधेरे में रखा, बताया कि ये वैक्सीन जो भारत में दोनों कंपनी हैं, हमारे को सब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अपने सर के ऊपर वैक्सीन के इंतजाम करने हैं। उन्होंने कहा वैक्सीन हम देंगे और उन्होंने दी भी, लेकिन अब तक जो राज्यों को वैक्सीन दी गई है उसमें 1,73,00,000 लोगों को वैक्सीन लगी है आज की तारीख तक। मैं समझता हूं कि 18 से 44 तक के युवाओं के लिए जब बारी आई, दोबारा जब सेकेंड वेव आई, तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य अपने पैसे से दें, राज्य कहां से खरीदें, हमारे पास वैक्सीन नहीं है। और इसका परिणाम यह हुआ कि वो वहां पर बंगाल में चुनाव में व्यस्त रहे और सेकेंड वेव जब कोरोना की आई तो हमारे लोग इतने ज्यादा उससे संक्रमित हुए और काफी संख्या में लोगों की जानें गई। ऑक्सीजन और दवाइयां केंद्र की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इक्विपमेंट है वो नहीं दे पाए और न ही वैक्सीन दे पाई। आज 100 करोड़ रुपए हमारे द्वारा दोनों कंपनियों को जमा कराने के बावजूद हमें केवल मात्र 18 लाख के लगभग 18,35,000 वैक्सीन ही
पैसों पे मिल पाई। इस वैक्सीन के पैसे में भी केंद्र सरकार 150 में लेगी, राज्यों को 300 प्लस जीएसटी और 400 प्लस जीएसटी, प्राइवेट को 600 प्लस जीएसटी। मैं समझता हूं कि केंद्र की जो वैक्सीन देने की नीति थी वो पूरी तरीके से उस नीति में विफल हुए, वो समझने में नाकामयाब रहे और ये छुपाते रहे कि हम देंगे नहीं देंगे, पैसे से लेने नहीं लेने, किसी प्रकार की बात नहीं की। और अंत में आकर के जब कोरोना की दूसरी वेव तेजी के साथ फैलने लगी तो देश के प्रधानमंत्री पर्दे से गायब हो गए और ये के आदेश निकाल दिया कि आप कहीं से भी लो, हमारे पास में कोई वैक्सीन नहीं है। हमारे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जैसी परिस्थितियां हमारे अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे हैं उसके मुताबिक वो जो कंपनियां हैं वो कहीं ये प्रमाण नहीं दे पाई कि हम वैक्सीन जो बना रहे हैं वो यही वैक्सीन है और हम ही ने बनाई है, किसी तरह का सबूत देने में वो विफल रहे। आज कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं कई दिनों से, कई हफ्तों से कि देश के प्रधानमंत्री जी, जब पूरी दुनिया में सभी देश वैक्सीन फ्री दे रहे हैं और मई 2020 में सब देशों ने ऑर्डर वैक्सीन कंपनियों को दे दिए थे और 2 से ज्यादा कंपनियां अप्लाई कर चुकी थी कि वैक्सीन हम बना सकते हैं, आप हमें लाइसेंस दे दीजिए, तो आपने वैक्सीन के अन्य कंपनियां जो निर्मित कर सकती थी उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिए? आपने राज्यों को पहले क्यों नहीं बताया? आपने जनवरी 2021 से पहले विदेशों में क्यों नहीं वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर दिए जब अन्य देश मई 2020 में दे चुके थे? आपने यहां बन रही वैक्सीन को 90% बाहर विदेशों में क्यों जाने दिया? आप 3500 करोड़ रुपए बजट में रख के राज्यों के ऊपर भार क्यों देना चाहते हैं? आप क्यों नहीं ग्लोबल टेंडर करके, अगर आप फ्री में नहीं दे रहे थे तो पैसे ले लेते, हमारा पैसा जो जीएसटी का जमा होता है उसमें से राज्यों से काट लेते? आपने ये नीति क्यों नहीं अपनाई? आपने समय रहते हुए सेकेंड वेव को समझ करके उसके आधार पर क्यों नहीं व्यवस्थाएं की? आपने जो पीएम केयर फंड पता नहीं कितने रुपए आपने जमा किए लोगों से, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा गया वो खराब क्यों निकला? आज कोई भी देश का प्रधानमंत्री या वहां का मंत्री या गृह मंत्री इन बातों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी की मांग है कि तमाम लोगों को वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराई जाए और इसी को लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया। एक बात बार बार की जा रही है कि राज्यों में, राजस्थान और ये जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं या कांग्रेस की जो साथ में बनी हुई सरकारें 5 राज्यों में हैं, वहां पर यह किया जा रहा है कि आप वैक्सीन को वेस्ट करने में, रोकने में नाकामयाब रहे। मैं कहना चाहता हूं, जनवरी कर लेके आए हूं भारत सरकार का, वो स्वयं ये कहती है कि जो वैक्सीन वेस्टेज होगी वो 10% के हो सकती है, लेकिन सरकार की वैक्सीन वेस्टेज होने का रेशियो वो 6% है और हमारे राजस्थान का वैक्सीन वेस्ट होने का 2% है। और वो इसलिए होता है और इसीलिए भारत सरकार ने ये गाइडलाइन दी थी क्योंकि 4 घंटे बाद में जिस वायल को खोल लिया जाता है उसके आधार पे फिर उसको नहीं लगाया जाता है और जो अंत में जो लोगन होता है और अगर 4 लोग आए जपन करना पड़ा तो वो 6 जो बच गए वो दूसरे दिन कतई नहीं लग सकते। ये भारत सरकार का नियम है, तो उसके आधार पर वो 6 बच गए तो 90% हो सकते। लेकिन दुर्भाग्य है कि 25 देने में के ऊपर केंद्र में तसीन होने की युवाओं को आने वाला कल भारत और युवा भारत कहने वाले प्रधानमंत्री न तो युवाओं को
न ही उनके 25 के 25 सांसद केंद्र सरकार से ये मांग कर पा रहे हैं कि वैक्सीन दीजिए, और भी कहा कि दीजिए हमारे विधायक कोटे और कहीं से युवाओं को, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि वो हमारी मौज लगा रहे हो तो पैसे ले लो, वैक्सीन दो। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है, पूरे देश के प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार फ्री में कराए। मैं सारी चीजें चुका हूं कि वैक्सीनेशन की नीति में भारत सरकार फैल रही है। अब उल्टे इन 5 राज्य कर करके ध्यान हटाना चाहती है अपनी वैक्सीनेशन फेल होने में कांग्रेस पार्टी ने, कि हमारे युवाओं को आप वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराइए, और देश के प्रधानमंत्री जी जल्दी आप बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी इजाद कीजिए, जिससे हमारे बच्चों का जीवन, जो तीसरी जिस तरह की चर्चा है कि बच्चों के लिए तीसरी वेव खतरनाक होगी, उसके लिए कोई व्यवस्था कीजिए। क्योंकि आज बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार सा हो गया है। बच्चों को हम स्कूल भेज नहीं सकते, स्कूलें हम लगा नहीं सकते, दूर दूर के इलाके में ऑनलाइन की व्यवस्थाएं नहीं है, तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात जरूर करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। आज जब देश पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है, मैं समझता हूं 100 साल में इस तरह की कभी महामारी नहीं आई, उसमें वो प्रधानमंत्री जो युवाओं के वोट से देश का प्रधानमंत्री बना, वो आज युवाओं की सुध नहीं ले रहा और उसको अपना दिया है, राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। और राज्य जब सुझाव देते हैं तो देश के प्रधानमंत्री इन राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनको अपनी कमेटी में से बाहर निकाल देते हैं। जो जीएसटी काउंसिल की जो कमेटी बनाई गई है, उसमें से भी इन राज्यों ने जब मांग कर ली कि जीएसटी की आप छूट दीजिए, तो उनको सबको उस जो कमेटी बनी हुई है उनकी बैठक करके निर्णय लेने की, उससे बाहर कर दिया गया। तो जो देश और सब लोगों को करने की जो हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी मांग कर रहे हैं, उसी के तहत हमने सबने आज ज्ञापन सौंपे हैं। मैं आशा करता हूं जी हमारी बात पे संज्ञान लेंगे। है आप आए हैं, आप राजस्थान की जनता के लिए वैक्सीनेशन फ्री उपलब्ध कराइए। धन्यवाद। सर्वे आ पाएंगे, मैं किसी दूसरी पार्टी के ऊपर उनकी तरह ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, अपनी पार्टी के बारे में बता दीजिए। कैबिनेट की बैठक में आप और धारीवाल जी उलझ गए। धारीवाल जी ने तो ये तक कह दिया आज सरकार को और भाजपा के नदों को बेनकाब करने के लिए जा रहे हैं। ये कब का चालू किया हुआ है? वसुंधरा जी का प्लान है ये। कांग्रेस इसको इंप्लीमेंट कर रही है। पहले ये प्लान बीजेपी के शासन में ही बना था, आपकी जानकारी नहीं होता आप पता लगा लेना। एमएलए को जब जीर्ण शीर्ण आवास हो गए, तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं है कि विधायक को रहने के लिए जगह दी जाए? फिर भी हम पैसे या बजट के आधार के ऊपर किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं लगे ऐसा नहीं होने देंगे। ये तो हमारा अधिकार है कि जब देश की अन्य सभी देशों में वैक्सीन केंद्र की सरकारें फ्री उपलब्ध करा रही हैं, तो आज देश के प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए का बजट रख करके फिर देश को फ्री वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं? ज्यादातर एमएलए के पास उनके मकान में जब जयपुर में आपने उनको स्पेशल स्कीम में प्लॉट भी अलॉट कर चुके हैं, तो उसके बावजूद भी सरकारी पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? ये कानून में प्रावधान है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो कानून के प्रावधानों के मुताबिक किया जा रहा है। कहीं भी किसी भी स्टेट में, एमपी में, लोकसभा में, राज्यसभा में ये आवास सभी को उपलब्ध कराया जाता है, और वो जो मौके पर मौजूदा में जो पोस्ट पे होता है उसको दिया जाता है, वो उनके नाम से नहीं होता है। भाजपा का आरोप ये है कि आप वैक्सीन की बर्बादी नहीं रोक पाए, ध्यान
कहने से नहीं होता मेरे भाई। मैं वो चीज भी लेकर के आया हूं जो वो करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। ये केवल मात्र भाजपा का अपनी वैक्सीनेशन देने की नीति की विफलता को से ध्यान हटाने के लिए है। मैंने पहले भी कहा है कि पूरे प्रदेश में 10% की छूट होते हुए भी भारत सरकार की 2% वैक्सीन वेस्ट हुई है, जो उनकी गाइडलाइन के मुताबिक हुई है। और जो भाजपा ने आरोप लगाए हैं जिन जिन के लिए, वो तमाम उनमें सब में एक में 5.35% है, बाकी कहीं 1% और कई जगह माइनस भी है। माइनस इसलिए है कि किन्हीं किन्हीं बोतलों में 11-12 के लोगों का आता है, तो जब 100 के लगाने की वाइल होती है उसमें 7 लोग और का ज्यादा आ जाता है, तो हम 7 लोगों को ज्यादा भी लगा देते हैं। इसलिए ये भ्रामक प्रचार है। और जो पीले बैग में जो दिखाई गई फोटो है जिसके आधार पे ये चर्चा कर रहे हैं, ये भारत सरकार के गाइडलाइन है, जिसको मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा सबको। ये भारत सरकार का 10% का नियम भी, सारी चीजें, जिसमें ये स्पष्ट है कि पीले बैग में जो आप रखोगे, जिसमें मान लीजिए जो वेस्टेज हो जाती है या बच जाती है या 4 घंटे बाद में वो खराब हो जाती है या लास्ट की वाइल में 2 लगती है और 8 का डोज बच जाता है, तो उसको वो पीले बैग में रखोगे। और यहां तक भी लिख रखा है कि जो वेस्टेज होगा, किस तरह का वेस्टेज होगा, उसको खड्डा खोद के भी आप गाड़ोगे। ये जो भी राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर के जो कार्य हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो भारत सरकार की गाइडलाइन के विपरीत हो। वो भारत सरकार की गाइडलाइन के विपरीत एक भी बात साबित कर दें तो मैं उनको जानूं, लेकिन वो केवल मात्र ध्यान हटाने के लिए, कोविड में उन्होंने कोई काम नहीं किया, वैक्सीन देने में उनकी नीति फेल हो गई। और अब कोई भी देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर से विश्वास उठ गया, उनको वैक्सीनेशन देने के लिए भी राजी नहीं हो रहा है। और आज हमारा जो इतना बड़ा महान देश है, उसके प्रधानमंत्री की और केंद्र की सरकार की जो अन्य विदेशों में थूथू हो रही है, जो किरकिरी हो रही है, वहां पर जो बदनामी हो रही है, मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप सेंट्रल मिनिस्टर का विरोध कर रहे हैं और वही काम आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ? अगर सेंट्रल मिनिस्टर गलत है तो फिर उसका काम गलत चल रहा है, फिर आप भी तो काम करवा रहे हैं। ये विधायकों के आवास कानून के मुताबिक पूरे देश में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्यों देना अनिवार्य है, एक बात। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट बीजेपी के समय से ही था, और जब कोरोना नहीं आया उससे पहले टेंडर प्रक्रिया वगैरह सब चीज हो चुकी थी। 2 चीज। तीसरी चीज, रहने के लिए आवास उपलब्ध कराना मैंडेटरी है कानून के मुताबिक। चौथी चीज कि भारत सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप नहीं खरीद रही है। राजस्थान की सरकार नहीं कह रही है। हम तो जो मांग कर रहे हैं वो हमारा मौलिक अधिकार है कि हमारी फेडरल सिस्टम है, हमारी केंद्र की सरकार है, जब 35,000 करोड़ रुपए रख रखा है, अन्य देशों में फ्री में वैक्सीनेशन सभी को उपलब्ध कराई जा रही है, तो हमारे देश में देश के केंद्र की सरकार क्यों नहीं उपलब्ध कराई? जयपुर जिले के जो स्थानीय विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका आरोप है कि जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री ने एक भी बैठक, समीक्षा बैठक जयपुर जिले में नहीं की। वैक्सीनेशन आज का मुद्दा है सर, आज आपने इंस्ट्रक्शन जारी किया है। मंत्री परिषद की बैठक को लेकर की बात है कि दिल्ली रिपोर्ट मांग रहा है, कोई किसी की रिपोर्ट नहीं मान रहा है। हम सब सत्ता और संगठन एक हैं और एकजुटता के साथ में मोदी जी को, उसकी सरकार को, 25 सांसदों को बेनकाब करके छोड़ेंगे। गांव गांव, ढाणी ढाणी, गली गली में आक्रोश है। आज आप सोशल मीडिया जिसके सहारे पे मोदी जी चुनाव जीत के आए थे, उनको देख लीजिए। अभी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जोधपुर वाले हैं ना, गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक ट्वीट किया, आप देखिए, मैं देख रहा था रास्ते में, कि शर्म को भी शर्म नहीं आई, फ्री में वैक्सीन मांग रहे हैं। आया अभी ट्वीट। मैंने कहा मेरी टीम को कि आप वापस ट्वीट कीजिए
कि माननीय मंत्री महोदय, आप इस ट्वीट के ऊपर जो कमेंट आ रहे हैं उसको देख लीजिए। उस कमेंट में क्या है, जो मैंने 2-3 देखे, मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने पूछ लिया। वो कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती क्या कि पानी के मंत्री हो, जोधपुर की जनता ही प्यासी है, राजस्थान को क्या पानी पिलाओगे। वो ये कह रहे हैं कि 25 में से 25 सीटें दी, आपको शर्म नहीं आती क्या कि आप हमारे बोर्ड से बने हो, हमको वैक्सीनेशन नहीं दिलवा पा रहे हो। और हम तो ये कह रहे हैं पैसे 100 करोड़ दे दिए फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो ये विफलता हमारी है या केंद्र के सरकार की है? सर, राजस्थान में एकमात्र जयपुर ऐसा जिला है जहां पर आज प्रभारी मंत्री मौजूद नहीं। मैं हूं ना, आप प्रभारी मंत्री, आप समझिए, ये प्रोटोकॉल की पालना हमारे सीनियर लोग ज्यादा करते हैं। उनको लगा कि जब मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जब आज ज्ञापन देंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर एक ही करें, 2 थोड़ी करें। इसलिए उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये स्पेस दिया है कि हमारा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अपनी बात रखें। आप कल परसों उनसे रूबरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। बैठक में नहीं किया उन्होंने? बैठक में भी था, बिल्कुल सब प्रोटोकॉल निभाते हैं। मैंने एक ही बात कही ना, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और राजस्थान में एक ऐसा उदाहरण है जब सत्ता और संगठन मिलकर के भाजपा को और केंद्र की सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, कोरोना को भगा रहे हैं, कोरोना में लोगों की सेवा कर रहे हैं। सत्ता और संगठन का इतना समन्वय जिससे